शांति। राजयोग को अब तक हमने जो बातें देखी बहुत सुंदर, सरल और सहज विधि के साथ करना है। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, यदि आप भगवान का ध्यान करोगे तो वो भी आपका ध्यान रखेगा। इसी का नाम तो ध्यान है। लेकिन ध्यान राजयोग मेडिटेशन का और अन्य मेडिटेशन का, उसमें अंतर क्या है? बहुत सुंदर अंतर हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कई बार कई लोग पूछते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना माना मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, ईश्वर को जो हमें कहना है वो कह दिया, सिर झुकाया और वापस आ जाते हैं। खड़े नहीं रहते हैं सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। मेडिटेशन माना इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बोले, फिर अपने मन को शांत करें, सुने, वो भी कुछ कह रहा है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कि जहां हम अपने मन को शांत करते हैं वहां ईश्वर की प्रेरणाओं को भी हम बहुत सहज रीति से कैच कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। तो यूं कहे कि प्रार्थना माना टॉकिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन मीन्स लिसनिंग टू गॉड, जहां हम ईश्वर का सुनते हैं। एक समय की बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला, और जब वो गायों को लेकर के जाता था, सारी गायें जंगल में ले जाता था और एक खुला मैदान आता था, वहाँ छोड़ देता था, जहाँ सभी गायें अपना अपना घास खाती थी और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। अकेला होता था जंगल में, और तो कोई नहीं होता था, तो वो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता था। भगवान से कहता था कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। ऐसे कभी क्या बात करता, कभी क्या बात करता। एक दिन जब वो जंगल में ले जा करके गायों को छोड़ देता है, सब गायें अपना अपना घास खा रही होती हुए, और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसके मन में विचार आता है कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, ऐसे ईश्वर ने भी हमें संसार में छोड़ दिया है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं अकेला ही बैठा होगा। तो मन ही मन भगवान से बात करता है, हे प्रभु, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर आ जाओ, बैठेंगे, बात करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? उसने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा बस भगवान से बातें कर रहा था। तो पंडित जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, अच्छा भगवान से बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए कि बस उसको कह रहा था थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और कहा तू जानता भी है ईश्वर कौन है? वो कितनी ऊंची हस्ती है, वो क्या कोई गपशप करने के लिए है, टाइम पास करने के लिए है? ऐसे थोड़ी ये कोई सभ्यता है भगवान को याद करने की। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी मुझे तो और कुछ नहीं आता है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं। क्या गलत बात, ऐसा नहीं करने का। बड़ा फील करने लगा और फिर कहा हिम्मत जुटा करके, पंडित जी क्या आप मुझे सिखा सकते हो? क्योंकि मैं रोज जंगल में अकेला होता हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, आप मुझे सिखाइए तो मैं फिर उस अनुसार याद करूंगा।
तो पंडित जी ने कहा बैठो सिखाता हूं, और उसको एक संस्कृत का श्लोक पक्का कराना शुरू कर दिया। अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाते गए 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। सारा श्लोक रटने के बाद पंडित जी ने कहा रोज ऐसे ही याद करना। अभी कहा भी बिल्कुल ऐसे ही याद करूंगा विदाउट फेल। लड़का शुरू हो गया वो संस्कृत का श्लोक बोलना। पंडित जी वहां से चले, मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आज मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में एक आकाशवाणी हुई कि आपने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, क्यों? तो कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था। भगवान ने कहा मैं भी उसका रोज इंतजार करता था कि आज ये बच्चा आकर मेरे से क्या बात करेगा, लेकिन आज से तू जो उसको पढ़ा करके आया है रोज वही रटा रटाया बोलता रहेगा, जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है और जिसका मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया, अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वही रोज की रटी रटाई प्रार्थना होगी तो शायद भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेडिटेशन माना क्या, दिल से प्यार से उसके साथ बातें करो, जो मन के भाव आए उसके सामने रख सकते हैं। इतना सहज है, सरल है, कोई भी कर सकता है। तब कई बार दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या मेडिटेशन माना विचार शून्य तो नहीं हो जाना? नहीं, विचार शून्य नहीं होना है, विचार करना है। क्योंकि विचार शून्य होना यह संभव नहीं है। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि मान लो कि एक नदी है और नदी का बहाव है, कंटिन्यू बह रही है नदी, और एक व्यक्ति आकर के वहां सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, मैं एक दीवार बना देता हूं, पानी को रोक लूंगा। दीवार बना देता है, पानी रुक तो गया, लेकिन जैसे ही पानी का फोर्स बढ़ेगा वो दीवार को तोड़ करके नुकसान कर देगा। इतनी ऊर्जा है। ठीक इसी तरह मनुष्य का मन जो है ना, एक नदी के बहाव की तरह है, जहां कंटिन्यू विचार भी चलती रहती है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जब मनुष्य के मन के अंदर विचार न चलते हो। और मान लो कि उस विचारों के बहाव को आपने रोकने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? कुछ क्षण के लिए रुक भी जाएगा, लेकिन फिर कुछ क्षण के बाद विस्फोट होगा। इसीलिए जब कोई विचार शून्य होने का प्रयत्न करता है उसके बाद उसको हेडेक शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स को हमने एक ऊर्जा को हमने रोकने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से उस नदी के बहाव की ऊर्जा को अगर यूज करना चाहता है व्यक्ति, और एक इंजीनियर आता है वहां डैम बनाने का सोचता है, और डैम बना करके कितने गांव को बिजली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, साथ ही साथ उस डैम के अंदर वो टरबाइन लगा देता है नीचे में, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वो पानी को एक मार्ग से बाहर निकालता है, जिससे नहर के माध्यम से कितने लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलने लगता है। ठीक इसी तरह मन की ऊर्जा को रोकने के बजाय उसको भी एक दिशा देना जरूरी है। एक सकारात्मक दिशा की तरफ हम लगाएं तो देखो मन प्रसन्न रहने लगेगा। तो विचार शून्य नहीं होना है, लेकिन विचारों को एक दिशा देना है। ये यथार्थ मेडिटेशन है।
तीसरा, कई बार कई लोग पूछते हैं कि प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बहुत जरूरी है, लेकिन मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। वो मन दुरुस्त करता है, प्राणायाम तन दुरुस्त करता है। दोनों जरूरी है। लाइफ में दोनों का बैलेंस लेकर के अगर चलेंगे तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम भी जरूरी है तो मेडिटेशन भी जरूरी है। ये नहीं कि प्राणायाम कर लिया इसलिए मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों का बैलेंस से ही तो जीवन चलता है। चौथा, कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कि मेडिटेशन में कोई मंत्र जाप है या नहीं है। मेडिटेशन में कोई एक फ्रेज का मंत्र नहीं है, लेकिन यह संपूर्ण ज्ञान ही मंत्र हो जाता है। क्योंकि मंत्र माना क्या, आज मान लो कि कोई व्यक्ति कोई गुरु के पास गए और उन्होंने मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय जपो। अब वो जप रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उससे क्या होता है कि मंत्र, ये शब्द को अगर अलग करें तो मन को त्राण देने वाला शब्द। त्राण मीन्स प्रोटेक्शन। जो मन अनेक दिशाओं में भटक रहा है, वहां से उसको प्रोटेक्ट करने वाला अगर कोई शब्द है, फ्रेज है, उसको मंत्र कहा गया। यह एक सलाह है। जैसे मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना मन को दी गई सलाह। और वो सलाह क्या है? ओम नमः शिवाय जपो। अब ओम नमः शिवाय का प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? ओम माना अहम, नमः नमन करते हैं किसको? शिव को। मैं शिव को नमन करता हूं। अब ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन एक बार भी शिव को नमन नहीं करता है, तो क्या हो गया? अंतर हो गया वाचा में और कर्मणा में, आचरण में। लेकिन यहां आध्यात्मिकता में संपूर्ण ज्ञान ही मंत्र बन जाता है, कोई एक फ्रेज नहीं है। उदाहरण अगर मैं दूं आपको कि मान लो कि ये जिह्वा है, ये जिह्वा को रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। अगर एक ही प्रकार की सब्जी रोटी मिले तो क्या कहेंगे? भाई और कुछ बनाना आता है कि नहीं आता है? क्योंकि मनुष्य को वैरायटी टेस्ट का खाना पसंद है। एक ही प्रकार की रोज सब्जी रोटी मिले, थोड़े दिन तो खा लेंगे, 10-15 दिन के बाद पूछेंगे भाई और कुछ है या यही है तीनों टाइम। अब बनाने वाले ने कह दिया कि ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने यही सीख लिया, अब जीवन भर यही मिलेगा। अब जीवन भर तो ये नहीं खा सकते हैं। और उन्होंने एडमिट कर लिया और कुछ बनाना आता नहीं, वही सीख लिया है, तो क्या करेंगे? बहस तो नहीं कर सकते। तो दूसरे दिन से बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी कोई होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई पार्टी में खा के आ गए, कभी कोई शादी में, कोई फंक्शन पर खा के आ गए। घर में आकर कहेंगे हमें भूख नहीं, अब जो बना रहा है वो खा रहा है। वो कितना दिन खाएगा? उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है। आखिर बाजार जाकर के एक रेसिपी बुक ला करके उसमें से देख करके या रसोई शो देख करके उसमें से बनाना शुरू किया। कोई डिश देख देख कर बड़ा एक्यूरेट सफाई के साथ वो डिश बनाई और शाम को आप घर आए, आपको सर्व किया। खाने के बाद क्या कहेंगे? खाने के बाद शायद यही कहेंगे तो बाजार जैसी नहीं है, कुछ तो कम है। अरे जैसे किताब में था वैसे ही तो सब कुछ डाला। तो क्या कहते हैं? नहीं, फिर भी कुछ तो कम है, वो टेस्ट नहीं है जो वहां आता है। अब वो होटल में एक्स्ट्रा टेस्ट कौन सा होता है?
शायद यही पसीने का टेस्ट होता है कि जो घर के भोजन में नहीं था। भावार्थ ये कि घर में इतनी क्लीनलीनेस के साथ बनाए, सफाई के साथ बनाया, हाइजेनिकली हर चीज संभाल करके यूज करके बनाया, स्वच्छता के साथ, फिर भी वो टेस्टी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बाहर का टेस्ट जीवा पर चढ़ गया। लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाहर का बहुत स्पाइसी लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ठीक इसी तरह मन का भोजन है चिंतन, और उस मन को भी रोज एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए, ओम नमः शिवाय जपो, तो कुछ दिन तो मन भी जप लेता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ दिन के बाद, महीना 2 महीना जप लिया, उसके बाद मन भी आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा, और कुछ मिलेगा या यही है? अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, जिंदगी भर जब टाइम मिले यही जपना है। अब मन ने समझ लिया कि सारी जिंदगी तो ये जपा नहीं जाएगा, ये स्वीकार किया नहीं जाएगा, तो मन क्या करता है? मन मुख से कहता है, मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। इसलिए मुख बोलता जाता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है। कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, वो दूध उबल रहा है, वो कुत्ता आ गया, दरवाजा बंद करो, ये बिल्ली आ गई। अब ऐसा मंत्र जाप करने से कोई फायदा? भाव ये है कि मन को भी रोज वैरायटी चिंतन चाहिए। इसीलिए ज्ञान की अनेक बातें अनेक चिंतन के रूप में उसको जब परोसा जाता है, तब मन को भी अच्छा महसूस होने लगता है। तो पूरा ज्ञान ही एक मंत्र है जो मन को सही दिशा भी देता है, मन को अच्छी सलाह भी देता है, और मन को सशक्त भी करता है, शक्तिशाली भी बनाता है। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन, जिस तरह से रोज शरीर को भी वैरायटी भोजन मिले, तो उसमें मिनरल्स भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है, तो ताकत आती है। ठीक इसी तरह मन को भी वैरायटी चिंतन जब मिलता है, कभी आत्मचिंतन किया, कभी परमात्मा चिंतन किया, कभी ज्ञान के अलग अलग विषयों का चिंतन किया, कभी शांति का चिंतन, पवित्रता का चिंतन, आनंद का चिंतन, इस तरह अलग अलग जब चिंतन मिलता है तो मन प्रसन्न रहने लगता है, मन सशक्त हो जाता है, और मन को भी बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या मेडिटेशन माना इमेजिन करना, कल्पना करना, कि भगवान के साथ में हम बात कर रहे हैं, ये संबंध जो कल्पना करना? नहीं, कल्पना नहीं कहते उसको। जिस तरह एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और वो कल्पना करता है ऐसा होगा, मेरे पास ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, तो उसको कल्पना का, जो चीज है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, और उसके विषय में सोचता है, तो उसको कल्पना कहते हैं। लेकिन जिसका अस्तित्व है और उसके विषय में अगर हम सोचते हैं, तो वो कल्पना नहीं, विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो इमेजिनेशन नहीं, मेडिटेशन इज विजुअलाइजेशन, कि जहां हम अंतर चक्षु से उसको विजुअलाइज करते हैं और उसको महसूस करते हैं। तो तीसरे नेत्र से हर चीज को विजुअलाइज करते हुए, देखते हुए, समझते हुए उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। तो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि आत्मा का भी अस्तित्व है, परमात्मा का भी अस्तित्व है। ज्ञान की जो बातें चिंतन के रूप में देते हैं और उसको महसूस वो भी प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए उसको इमेजिनेशन नहीं कहते, विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए राजयोग सहज सरल, दिल से बातें करो,
मन को एक दिशा दो, साथ ही साथ तन को भी और मन को भी जरूरी है प्राणायाम और मेडिटेशन। और ये संपूर्ण ज्ञान ही एक मंत्र हो जाता है, जहां हम मन को रोज वैरायटी चिंतन देते हुए मन को सशक्त करते हैं और इतना शक्तिशाली हो जाता जो सहजता से परमात्मा में स्थिर होने लगता है विजुअलाइजेशन के माध्यम से। तो ये राजयोग का सही तरीका है, यही सहज सरल राजयोग है। ओम शांति।